नमस्कार, सुप्रभात बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात अरवल की। अरवल में धू धू कर चली है यात्री बस। हादसे में बाल बाल कई यात्री बच गए हैं। भागने के दौरान कुछ यात्रियों को चोटें भी आई हैं। पहाड़पुर के पास NH 139 पर यह हादसा हुआ है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे। देखिए अरवल की तस्वीर, जहां धू धू कर एक यात्री बस जल गई है बीच सड़क पर। हालांकि इस हादसे में यात्री जो है वो बाल बाल बच गए हैं। NH 139 पर यह हादसा हुआ है। कुछ यात्रियों को भागने के दौरान चोटें भी आई है। पहाड़पुर के पास NH 139 पर यह हादसा हुआ है। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के टीवी स्क्रीन पर हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरों को देखिए और आप समझ सकते हैं कि कैसे पूरी यात्री बस जो है धू धू कर जल गई है। हालांकि जो यात्री उस दौरान बस में थे उन्होंने वहां से किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। भगदड़ हुई। भागने के दौरान कुछ यात्रियों को मामूली चोटें भी आई हैं। NH 139 पर यह हादसा हुआ है पहाड़पुर पर, अरवल के पहाड़पुर पर। पुलिस और अपराधियों में मुठभेड़ हुई है और आरा में पुलिस और अपराधियों में मुठभेड़ की खबर आई है। पुलिस पर अपराधियों ने फायरिंग की है। पुलिस की फायरिंग में अपराधी जख्मी हो गए हैं। बड़ौदा थाना क्षेत्र के मणि छपरा गांव की घटना है। अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस गई थी और इसी दौरान अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आरा की है जहां पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि पुलिस पर अपराधियों ने फायरिंग की। पुलिस की फायरिंग में अपराधी भी जख्मी हुआ है। बड़ौदा थाना क्षेत्र के मणि छपरा गांव की घटना है जहां अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस गई थी, लेकिन इस दौरान अपराधियों ने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई ने पुलिस ने भी फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में इस दौरान एक अपराधी को गोली भी लगी है। जमुई में विस्फोटक बरामद हुआ है। जमुई में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। झाझा के मणिकथान जंगल से यह विस्फोटक बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने विस्फोटक रखा था। नक्सलियों की साजिश नाकाम हुई है। तो जमुई से खबर, जहां भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। झाझा के मणिकथान जंगल से इन विस्फोटकों की बरामदगी हुई है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने इन विस्फोटकों को यहां रखा था और नक्सलियों की जो साजिश है वो नाकाम हो गई है। भोजपुर पुलिस ने हथियार तस्करों के बड़े गिरोह का खुलासा किया है। हथियारों के साथ सप्लायर को भी पकड़ा गया है। नारायणपुर थाना क्षेत्र के खेरी गांव के पास पुलिस ने हथियारों के साथ एक सप्लायर को गिरफ्तार किया जो हथियारों की डिलीवरी करने जा रहा था। पकड़े गए व्यक्ति के पास से 14 देसी पिस्टल बरामद किए गए हैं। उससे पूछताछ के आधार पर पुलिस ने ध्रुवडी गांव में छापेमारी की, जहां से 9mm के 3 पिस्टल और 34 मैगजीन बरामद किए गए। पुलिस हथियार तस्करों के पूरे गिरोह का खुलासा करने की कोशिश में जुटी है। थाना क्षेत्र में एक हथियार का खेप लेकर के आने वाले एक व्यक्ति के बारे में पता चला। नारायणपुर थानाध्यक्ष को उसमें लगाया गया। SDPO PO को निर्देश दिया गया कि अन्य थानाध्यक्ष की टीम गठित करते हुए छापेमारी करके उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करें और गैंग में जो लोग इन्वॉल्व हैं उन लोग की भी निशानदेही करते हुए कार्रवाई करें। इधर पटना के बहादुरपुर इलाके में एक बार फिर से बवाल हुआ है। यहां के न्यू अजीमाबाद कॉलोनी में प्रेम प्रसंग में एक लड़के की हत्या कर दी गई थी। मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों ने आज दूसरे दिन भी जमकर हंगामा किया। संदलपुर से आक्रोश मार्च निकालकर बहादुरपुर थाने पहुंचकर थाने का घेराव किया गया, जिससे आसपास के इलाके में अफरा तफरी मची रही। आरोपियों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाकर उन्हें सजा देने की मांग कर रहे थे लोग और थाने के सामने हंगामा बढ़ता देख सिटी एसपी समेत विभिन्न थानों की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद नाराज लोगों को शांत कराया। गांव के लड़का अंकुश था, उनकी हत्या कल कर दी गई। इसी के लिए हमारे गांव में बहुत ज़्यादा आक्रोश था। इसी कारण थाना के पास हम लोग आवेदन देने आए थे कि उन लोग की जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। उसके बाद एसपी साहब खुद आकर आश्वासन दिए हैं, इससे हम लोग संतुष्ट हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अमित कुमार शेखर होगा। और अब बात दरभंगा लूटकांड की। दरभंगा गोल्ड लूटकांड में पुलिस अब तक 1 ग्राम सोना भी बरामद नहीं कर पाई। यही नहीं, पुलिस सीसीटीवी में दिख रहे एक भी अपराधी को अब तक नहीं पकड़ पाई है। हालांकि पुलिस ने लूटकांड के 3 दिनों बाद 7 लोगों को गिरफ्तार कर खुद की पीठ जरूर थपथपा दी। इस मामले में पुलिस के रवैये से नाराज हैं लोग। स्थानीय विधायक और बीजेपी नेता संजय सरावगी ने पुलिस के कामकाज पर ही सवाल उठाए। पुलिस के रवैये से पीड़ित कारोबारी भी नाराज हैं। आपको बता दें कि 9 दिसंबर को दरभंगा में अपराधियों ने जेवर कारोबारी पवन लाट के दुकान के 14 किलो सोना लूटकर वहां से फरार हो गए थे।
घटना के 6 दिनों बाद भी पुलिस इस मामले में का पूरी तरह से उद्भेदन नहीं कर पाई है। और देखिए, कई सवाल भी इस लूटकांड के बाद उठ रहे हैं। सवाल ये कि आखिर अब तक क्या बरामद कर पाई है पुलिस। सवाल हम आपको बता रहे, पुलिस अब तक सोना जो लूट का सोना था उसे क्यों बरामद नहीं कर पाई है। सीसीटीवी में दिख रहे अपराधी आखिर अब तक क्यों पकड़े नहीं गए हैं। और सवाल यह भी कि पुलिस सिर्फ दिखावे के लिए कार्रवाई कर रही है। कई सवाल हैं जो दरभंगा लूटकांड के बाद उठ रहे हैं। 7 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं और अब पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। और हमारे सहयोगी विपिन इसी खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़े हुए। विपिन, 7 दिन हो गए हैं लेकिन पुलिस 1 ग्राम सोना बरामद नहीं कर पाई है, क्या वजह है? हालांकि कुछ लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस अपनी पीठ जरूर थपथपा रही है, लेकिन अब तक अपराधियों तक क्यों नहीं पहुंची पुलिस? जी अनूप, चूंकि जो स्थानीय अपराधी थे, जो लाइनर थे या जो साजिशकर्ता थे, उन्हें तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जो अपराधी थे जिन्होंने इस अपराध की घटना को अंजाम दिया, जो सीसीटीवी में कैद हुए, वो वैशाली और मधुबनी जिला के अपराधी हैं और शातिर अपराधी हैं। उन्होंने घटना को अंजाम देने के बाद वो लोग यहाँ से फरार हो गए और पुलिस अभी तक जो है उनकी निशानदेही तो कर ली है, लेकिन अभी तक उसके गिरबान तक पुलिस पहुंच नहीं पाई। विपिन, आईजी कह रहे थे कि जिन लोगों को पकड़ा गया, जो लाइनर है उनको पकड़ा गया है, उन पर दबाव डाला जाएगा तो मामले का खुलासा हो जाएगा। बहुत आसानी से कह दिया, लेकिन इतना आसान नहीं लग रहा है। अगर वो वाकई लाइनर है तो अब तक तो गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। जी, क्योंकि ये स्पष्ट था कि वैशाली के मनीषा ने इस पूरे घटनाक्रम को लीड किया था। उसके ही इशारे पर ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया था, तो उसकी छापेमारी पुलिस कर रही है। लगातार वैशाली जिला में छापेमारी हो रही है। वहां से भी कल 3 से 4 लोगों को हिरासत में लेके पूछताछ किया जा रहा है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। उन्हें यही सवाल है विपिन की लगातार 7 दिन हो गए, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन जो सोना लूटा गया है उसमें से 1 ग्राम सोना भी पुलिस बरामद नहीं कर पाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए विपिन। अपना कार्य कर रही है, लेकिन जब तक हमें माल नहीं मिले तब तक तो हम संतुष्ट हो नहीं सकते हैं। अब वो पुलिस की प्रक्रिया है, पुलिस किसे उठाती है नहीं उठाती है। हम तो 6 हमारे भीतर जो आए थे उनको पहचान सकते हैं या अपने सामान को पहचान सकते हैं, तभी संतुष्ट होंगे। बड़ी डकैती थी, दिन दहाड़े डकैती हुई थी। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांड का उद्भेदन किया है, लेकिन इतनी बड़ी डकैती 7 करोड़ से ऊपर का जेवरात लूटा गया, तो लूटे गए सोने भी बरामद होना चाहिए। और उस दिन जो अपराध में घटना में संलिप्त थे, जिनका सभी सीसीटीवी फुटेजों में जिन अपराधियों का चेहरा आया, उनकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। और सरकार को इसके ऊपर पूरा संज्ञान लेकर के इसका उद्भेदन करना चाहिए। नहीं तो पर जो व्यापारी वर्ग हैं वो दहशत में है, वो खुल के व्यापार नहीं कर सकते हैं। इससे सरकार को भी नुकसान है और आम लोगों को तो है ही है। जनता लोग रात में चैन से सो नहीं पाते हैं, जरा सा कुछ होता है बाद लोगों को मन में शंका उठती है। लोग पूंजी लगा के व्यापार करता है, सरकार को टैक्स देता है, उसकी सुरक्षा अगर नहीं हो सकती है तो फिर ये सरकार जो रोज कह रही है कि सुशासन की सरकार, कल पटने में एक व्यापारी की हत्या हो गई, ये क्या हो रहा है? दूसरे पर उंगली उठा देना बड़ा आसान बात है, उंगलियां उठाते भी हैं लोग, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं यहाँ के, वो क्या कर रहे हैं? अपनी सरकार पर दबाव बनावे ना। तो सवाल है कि इन लोगों का सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि ये लोग हमारी सत्ता में सरकार है, वो कुछ भी कर रही है, हम उसके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी समस्या है। एक सवाल ये बनता है कि जब सामान का रिकवरी नहीं हुआ तो पुलिस ने आनंद फानंद में प्रेस अब इसका जवाब तो पुलिस देगी। इधर मुंगेर के गंगटा में सड़क लुटेरा गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया गया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि जंगल के इलाके में गाड़ियों से लूटपाट की जा रही है। मौके पर पुलिस को देख अपराधी भागने लगे, जिनमें से एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधी के पास से कई मोबाइल फोन, 11,000 कैश, गाड़ियों से लूटे गए स्पीकर तक बरामद किए गए हैं। लूटपाट की घटना की सूचना मिली, पुलिस त्वरित रूप से वहां पहुंची और लूटपाट के दौरान जो ही एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
जो अपराधी था उसके पास से लूटे गए 12 मोबाइल और 11,200 रुपये और गाड़ी से जो टेप खोला गया था ये सब बरामद हुआ है। रोहतास के कोचस बाजार में उस वक्त सनसनी फैल गई जब दिन दहाड़े पेट्रोल पंप मालिक की हत्या कर दी गई। पेट्रोल पंप मालिक राहुल सिंह बैंक में रुपए जमा कराने जा रहे थे और इसी दौरान बाइक सवार अपराधियों ने उनकी कार को ओवरटेक किया और रुपयों से भरा बैग छीन लिया। इसका विरोध करने पर अपराधियों ने राहुल सिंह को गोली मार दी और साथ ही उनकी मदद करने पहुंचे एक दुकानदार को भी गोली मारी गई। अफरा तफरी के बीच अपराधी भाग निकले। इसके बाद भड़के लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। बाद में मौके पर पहुंचे एसपी ने कोचस के थाना अध्यक्ष और पेट्रोलिंग इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया और जल्द ही पूरे मामले के खुलासे का दावा किया है। बैंक पैसा जमा करने के लिए और पीछे से लोग लगे हुए थे, गोली मार के पैसा छीनने की कोशिश की। कहाँ की घटना है? कोचस दिनार की कोचस स्टेट बैंक के पास में। जा कहाँ रहते हैं? बैंक में चाह रहे थे पैसा जमा करने। कौन सा बैंक? स्टेट बैंक। हाँ, मैंने अपराधी बैंक में पैसा जमा करने जा रहे थे तो गोली मारी गई। क्या नाम है मृतक का? राहुल कुमार कुशवाहा। कहाँ के रहने वाले थे? कोचस। ये घटना कहाँ पे हुई है? स्टेट बैंक के पास। हाँ, कोचस में एक गोली लगने की घटना हुई है और उसमें जो डेड बॉडी है वो आया हुआ है और अभी उसका पोस्टमार्टम होना है। इतना ही मैं जानता हूँ। और कुख्यात रवि गोप से जुड़ी एक अहम खबर इस वक्त आ रही है। रवि गोप के जमानत से जुड़े मामले में फुलवारी शरीफ उपकारा के जेलर से आज पूछताछ होगी। सिटी एसपी वेस्ट की रिपोर्ट के बाद अब पूछताछ होगी। गिरफ्तारी के 3 दिन बाद ही रवि को जमानत मिल गई थी। 50,000 रुपए का इनामी अपराधी रवि गोप और उसकी गिरफ्तारी हुई थी जब वो शादी कर रहा था। शादी के मंडप से पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, लेकिन 3 दिन बाद उसे जमानत मिल गई थी। लेकिन अब इस मामले में सिटी एसपी वेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद जेलर से पूछताछ होगी कि आखिर रवि को जमानत कैसे मिल गई। तो देखिए, 50,000 का इनामी अपराधी है रवि गोप और उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी। पुलिस ने गिरफ्तारी की थी जब वो शादी के मंडप में था, अपनी शादी कर रहा था और इसके बाद उसे जेल भी भेजा गया। लेकिन फुलवारी शरीफ उपकारा जेल में रहने के बाद 3 दिन बाद उसे जमानत मिल गई। अब आज जो है जेलर से पूछताछ की जाएगी। सिटी एसपी वेस्ट की रिपोर्ट के बाद आज पूछताछ होगी। रात की गश्ती को लेकर सुपौल एसपी के प्रयोग जो है वो सुर्खियों में है। जिले के एसपी ने रात की गश्ती में नया प्रयोग करते हुए जिले के पुलिस जवानों के बीच साइकिल भी बांटे हैं। अब पुलिस के जवान साइकिल पर बैठकर पिस्टल और टॉर्च के सहारे रात की गश्ती करते दिखेंगे। 20 ग्रुप में पुलिस जवानों को बांटा गया जो रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक इलाके में गश्ती करते दिखेंगे। एसपी का मानना है कि साइकिल के जरिए गश्ती से ठंड के मौसम में होने वाले चोरी और शराब के कारोबार पर नकेल कसी जा सकेगी। देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री का बड़ा बयान है। मेरे विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है, ये बड़ा बयान दिया। देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जो मंत्री है उन्होंने बड़ा बयान दिया, कहा कि मेरे विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। बिहार में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। मंत्री खुद कह रहे हैं गलत तरीके से जमीन का दाखिल खारिज होता है। ये मंत्री जी खुद कह रहे हैं, अपने विभाग की जो बात है वो कह रहे हैं और कह रहे हैं कि गलत तरीके से जमीन का दाखिल खारिज होता है। भ्रष्टाचार व्याप्त है। खुले शब्दों में मैं कह रहा हूं, जो नीचे कर्मचारियों के द्वारा, अटॉर्नियों के द्वारा बहुत गलत तरीके से गलत जमीन का भी दाखिल खारिज कर दिया जाता है, बहुत जेन्युइन लोगों का भी काम नहीं होता है। तो सबसे समीक्षा के दौरान एक बहुत बड़ी बात मेरे सामने आई कि जो कर्मचारी के साथ जो अटॉर्नी काम कर रहे हैं, जो अनलीगल है। खबर बेगूसराय से, जहां फुलवरिया थाना क्षेत्र के डेयरी रोड में अपराधियों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपराधियों ने बैंक कर्मियों को बंधक बनाकर 6,73,000 रुपए लूट लिए। लुटेरों ने बैंक के असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर अंगद कुमार के साथ मारपीट की है। बैंक के ब्रांच मैनेजर ने बताया कि 4 नकाबपोश अपराधी अचानक बैंक के अंदर घुस गए। उसके बाद बदमाशों ने पिस्टल की नोक पर सभी 11 कर्मचारी और 10 ग्राहकों को बंधक बना लिया। उसके बाद कैश काउंटर से 6,73,000 रुपए लूट लिए गए। बैंक लूट की सूचना के बाद मौके पर तेघड़ा डीएसपी और फुलवारी थाना पुलिस भी पहुंची। हालांकि इस मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली है। सीसीटीवी फुटेज के आधार से अब पुलिस जो है अपराधियों को पहचानने में जुटी है।
इस बस कर रहे थे तो अचानक 4 लोग आए, एक गेट के बाहर खड़ा था और 3 लोग अंदर आए और तमाचा भिड़ा है, जिसमें हम अलार्म बजाने की कोशिश किए। इसकी वजह से हमारे पे वार भी हुआ और हाथापाई भी, और जो है कि चाबी मांगा। उसके बाद जो है कैबिन में घुसा, उसके बाद से जितना भी पैसा था ड्रॉल में वो पैसा निकाला और जो है कि लेके गायब हो गया। बिहार में सर्दी का सितम जारी है। बात खगड़िया की करें तो यहां ठंड में सबसे ज्यादा परेशान गरीब और रिक्शा चालक हैं। उन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए रिक्शा चालक कपकपाती ठंड में आधी रात को पैसेंजर का राह देखते हुए नजर भी आते हैं। एक चादर के सहारे पूरी रात काटने को वो मजबूर है। जिला प्रशासन की ओर से इनके लिए ना तो अलाव की व्यवस्था की गई और ना ही इनके रहने की कोई व्यवस्था है। खगड़िया स्टेशन का जायजा लिया हमारे सहयोगी दिग्विजय ने। खगड़िया में भी सर्दी का सितम जारी है। हम आधी रात में इस समय में खगड़िया स्टेशन पे खड़े हैं और सबसे ज़्यादा स्टेशन पे जो देखने को मिल रहा है, जो रिक्शा चालक है वहाँ पे इस ठंड में सबसे ज़्यादा उनको परेशानी हो रही है। रिक्शा पर ही बैठ करके वो रात गुजारते हैं इस मकसद से कि कोई यात्री यदि ट्रेन से उतरता है तो उनको घर तक पहुँचा करके 2 पैसा कमाया जा सके। तो ये जो पूरा स्टेशन परिसर है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिक्शा वाले जो हैं किस तरह से इस ठंड में जो है सो एक चादर ओढ़ करके किसी तरह से वो इस रिक्शा पे बैठे हुए हैं, यात्री का इंतज़ार करते रहते हैं। यही नहीं, पेड़ के नीचे भी कई ऐसे रिक्शा चालक हैं जो लेटे हुए हैं वहाँ पर अपना रिक्शा को लगा करके। इन लोगों का ये कहना है साफ तौर पे कि जो दिन में जो ई रिक्शा चालक होते हैं उनके कारण इन लोगों को कमाई नहीं हो पाती है, इसलिए ये लोग रात में इस स्टेशन परिसर में रहते हैं और पैसेंजर को घर तक पहुँचाते हैं। इनसे हम ये बात करते हैं रिक्शा चालक से। बताइए कि कैसे आपका रात कट रहा है यहाँ पे, इतना ठंड जो लग रही है आपको? ये सर सवारी के चक्कर में बैठा रहे सर। ठीक है, इतना ठंड में जो है सो आप कैसे रहते हैं? चादर ओढ़ने हैं सर। अच्छा, दिन में क्यों नहीं चलते हैं आप? दिन सर भाड़ा नहीं चलता है हमारे। क्यों? बैटरी वाला गाड़ी लेकर के सर। अच्छा, रात में लेकर पैसेंजर आता है उसको पहुँचाते हैं बगल में। तो ठंड कैसे काटते हैं आप लोग? ठंड से हाथ गोड़ मुड़ के बैठल रह जाते हैं, क्या करें, घुकड़िया मार कर रह जाते हैं। पहले लकड़ी भी गिरता था, अब लकड़ी वो नहीं गिर रहा है। लकड़ी गिरेगा अब जनवरी के बाद लगता अंदाज। ऐसे में समझा जा सकता है कि कपकपाती ठंड और घने कुहासे के बीच जो रिक्शा चालक हैं वो इस पेड़ के नीचे लेटे हुए हैं। ऐसे में जो जिला प्रशासन या नगर परिषद है उनके द्वारा यदि अलाव की व्यवस्था होती है तो इन गरीब गुरबों को काफ़ी मदद मिल सकती है ठंड से बचने के लिए। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। और हर बार की तरह एक बार फिर न्यूज़ 18 की मुहिम ने चंद घंटों में अपना असर दिखाया है। बिहार से ताल्लुक रखने वाले शैलेंद्र को सम्मान मिलने को लेकर हमने मुहिम चलाई थी, जिसका असर यह हुआ कि केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने आरा में शैलेंद्र के नाम से सड़क बनवाने का भरोसा दिया है। साथ ही आरा से विधायक और कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने भी न्यूज़ 18 के मुहिम के साथ चलने की बात कही है। न्यूज़ 18 की मुहिम का बड़ा असर, शैलेंद्र को मिलेगी सच्ची श्रद्धांजलि। शैलेंद्र के नाम पर होगी आरा की एक सड़क। दुनिया ने कितना समझाया, कौन है अपना कौन पराया। गीतकार शैलेंद्र की पुण्यतिथि पर न्यूज़ 18 ने उनके सम्मान को लेकर जो मुहिम चलाई वो रंग लाने लगी है। ऊर्जा राज्य मंत्री और आरा के सांसद आर.के. सिंह ने न्यूज़ 18 की टीम को भरोसा दिलाया कि बिहार से ताल्लुक रखने वाले शैलेंद्र के नाम एक सड़क का निर्माण जरूर होगा। शैलेंद्र जी राष्ट्रीय स्तर के व्यक्तित्व थे और आरा के लिए वो एक गर्व है कि आरा वासियों के लिए भी गर्व का विषय है कि शैलेंद्र उनके यहाँ से थे। इसीलिए हम लोग इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और हम भी प्रयास करेंगे कि आरा